पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना को पाकिस्तान से ज़्यादा बम्बई पसंद था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय बम्बई में बिताया था। यहाँ से उनकी पढ़ाई-लिखाई हुई थी। यहीं से ही उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और इसी बम्बई शहर ने जिन्ना को वो खुशी दी जो शायद ही उन्हें कभी और कहीं से मिलती। पाकिस्तान बनने से ज़्यादा जिन्ना को बम्बई शहर ने दी। इसी शहर ने जिन्ना को उस लड़की से मिलवाया जिससे वो बेहद प्यार करते थे। ये लड़की भले ही जिन्ना के उम्र की आधी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि जिन्ना उसकी खूबसूरती के कायल थे। इस कहानी की शुरुआत 1916 में गर्मी का महीना था। जिन्ना को गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिन्ना के एक मित्र थे दिनसाओ वाचा, जो दार्जिलिंग में रहते थे और एक बड़े व्यापारी थे। उस समय दिनसाओ वाचा को टेक्सटाइल किंग कहा जाता था। उन्होंने जिन्ना से कहा कि बॉम्बे की उमस में कहाँ सड़ रहे हो, यहाँ दार्जिलिंग में कुछ दिन आ जाओ, गर्मी से राहत मिल जाएगी। जिन्ना ने सोचा क्यों ना कुछ दिन दार्जिलिंग में ही बिताए जाए और वो दार्जिलिंग की तरफ निकल पड़े। जब वो दिनसाओ वाचा के घर पर पहुंचे तो जिन्ना ने दिनसाओ वाचा के घर पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही उनके होश उड़ गए। जिन्ना ने दिनसाओ वाचा की बेटी रत्नाबाई को देखा, जो बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, स्मार्ट लड़की थी। ये लड़की किसी परी से कम नहीं थी। रत्ना को देखते ही जिन्ना उन पर फिदा हो गए। उस समय रत्नाबाई की उम्र 16 साल और जिन्ना की उम्र 40 साल थी। जिन्ना की शादी तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही जिन्ना की पत्नी एमी बाई की मृत्यु हो गई थी। जिन्ना अपनी लाइफ में एकदम अकेले थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जिन्ना ही रत्नाबाई को पसंद कर रहे थे, बल्कि रत्नाबाई भी जिन्ना को पसंद करने लगी थी। अब बात थी रुत्ती बाई के पिता दिनसाओ को कैसे मनाया जाए, क्योंकि रत्ना और जिन्ना के लिए भले ही उम्र मायने न रखती हो, लेकिन दिनसाओ को तो मनाना ही था। उम्र में तो अंतर था ही साथ जिन्ना मुस्लिम और रत्नाबाई पारसी थीं। दोनों में मेल होना बहुत मुश्किल था, लेकिन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन जिन्ना ने दिनसाओ वाचा से कहा, मित्र, तुमको क्या लगता है कि दो मजहब के लोग शादी कर सकते हैं या नहीं? तब दिनसाओ वाचा ने कहा कि अब हमको मजहब नहीं बल्कि इंसान देखना चाहिए। जिन्ना को लगा कि दिनसाओ के ख्याल तो मॉडर्न है, शायद दिनसाओ को हमारी शादी से कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी समय जिन्ना ने दिनसाओ से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। पहले तो दिनसाओ को लगा कि शायद जिन्ना मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनको समझ आ गया कि जिन्ना ये बात मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से कह रहे हैं। दिनसाओ के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उन्होंने जिन्ना को खूब खरी खोटी सुनाई। दिनसाओ जिन्ना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठे थे उस समय। दिनसाओ ने कोर्ट से भी ये नोटिस बनवा लिया था कि जिन्ना बिना इजाजत के रत्नाबाई से नहीं मिल सकते हैं। दिनसाओ पूरी कोशिश करते थे कि जिन्ना और रत्ना एक दूसरे से न मिल पाए, लेकिन आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। जिन्ना चोरी छिपे रत्ना को चिट्ठी लिखा करते थे और उधर से रत्ना भी जवाब देती रहती थी। जिन्ना एक बड़े नेता थे, उनको सारे नियम कानून अच्छे से पता था। जब रत्ना जिन्ना से मिली थी तो उनकी उम्र 16 साल थी, इसलिए जिन्ना रत्ना के 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे। जब रत्ना 18 साल की हुई तो एक दिन एकदम से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रत्ना और जिन्ना अचानक से गायब हो गए। किसी को कोई खबर नहीं थी कि दोनों कहाँ चले गए। 19 अप्रैल 1918 के दिन कलकत्ता के द स्टेटमेंट अखबार में छापा गया कि सर दिनसाओ वाचा की इकलौती बेटी मिस
रत्नाबाई ने कल इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और आज मोहम्मद अली जिन्ना से उनकी शादी हो रही है। ये खबर किसी भूचाल से कम नहीं था। निकाह के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और रत्नाबाई दोनों बेहद खुश रहने लगे और निकाह के 1 साल बाद इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम दीना जिन्ना रखा गया। जब देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही थी, वहीं पर जिन्ना अपने पारिवारिक खुशियों में व्यस्त थे। शरीफ उल मुजाहिदीन ने द जिन्ना एंथोलॉजी में लिखते हैं कि जिन्ना ने जितना प्यार रत्नाबाई को किया उतना किसी और को नहीं। रत्नाबाई ने जिन्ना के लिए जैसे एक नया संसार ही खोल दिया हो। जिन्ना ने पूरी तरह से अपनी नई पत्नी को टाइम दिया हुआ था और फिर 1915 में अफ्रीका से लौटे मोहनदास करमचंद गांधी ने आते ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी। आगे चलकर जिन्ना और गांधी जी में टकराव होना निश्चित था क्योंकि ये शुरुआती दौर से ही पता चलने लगा था। जिन्ना ने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। लेकिन सितंबर 1920 में जब जिन्ना ने कांग्रेस के एक मीटिंग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि हिंदुस्तानी आवाम इतनी पढ़ी लिखी और ज्यादा समझदार है कि अपने आंदोलन को अहिंसक रख पाएगी। ये सत्याग्रह आंदोलन पर कमेंट था उनका। जिन्ना के इस बयान के बाद जिन्ना और गांधी का टकराव साफ साफ दिखाई देने लगा था। जिन्ना को लगता था कि महात्मा गांधी ज्यादातर हिंदुओं के लिए करते हैं। गांधी जी आजाद भारत में राम राज्य की बात करते थे। ये सब जिन्ना को पसंद नहीं आते थे। उन्होंने कई बार कहा कि गांधी के भाषण में असलियत कम और नाटक ज्यादा लगती है। हालांकि ये वो दौर था जब जिन्ना के मन में पाकिस्तान जैसा कुछ भी नहीं था। मतलब जिन्ना के मन में पाकिस्तान बनाने या अपना एक अलग देश बनाने जैसा कुछ नहीं था। तब भी उनको गांधी जी के बयान, उनका भाषण जिन्ना को एक नाटक लगता था। हालांकि जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को भी अपना समर्थन देने की बात कही तो जिन्ना भड़क गए। दोनों के बीच टकराव बढ़ता ही चला गया। इन सब बातों का जिन्ना की पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ना शुरू हो गया। जिन्ना अपनी पत्नी रत्नाबाई को समय नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से रत्ना और जिन्ना के बीच झगड़े बढ़ते चले गए। रत्ना इन झगड़ों की वजह से डिप्रेशन में चली गई और इसके चलते रत्ना को नशे की लत लग गई, जिसकी वजह से रत्ना के आंतों में इन्फेक्शन हो गया और रत्ना की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। लेकिन जिन्ना अब रत्ना पर ध्यान नहीं दे पाते थे। वो ज्यादातर समय राजनीति में ही बिताने लगे थे। जिन्ना मुस्लिम लीग को मजबूत करने में लगे थे। जिन्ना ने अपने एक दोस्त से ये भी कहा था कि उन्हें कभी भी इतनी छोटी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस लड़की ने मुझे एकदम से पागल कर दिया है। 1988 में रत्नाबाई मुंबई का घर छोड़कर अपनी बेटी के साथ होटल ताज में शिफ्ट हो गईं और अगले दिन उनके जन्मदिन के दिन ही रत्ना की मृत्यु हो गई। जिन्ना की बेटी दीना शाह हमेशा कहती रही कि मेरी माँ ने खुदकुशी की है। जिन्ना अपनी बीबी की जनाजे में फूट फूट कर रोते नजर आए। अब उनके पास भारत में रहने की कोई वजह नहीं थी। मुस्लिम लीग भी बिखर चुकी थी। उसमें भी सिर्फ 2000 से भी कम लोग बचे हुए थे। 1931 में जिन्ना ने अपनी बेटी दीना और अपनी बहन फातिमा के साथ हिंदुस्तान छोड़कर लंदन चले गए। 1947 में एक इतिहासकार अपनी बुक फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि बंटवारे के बाद जब जिन्ना पाकिस्तान जाने के लिए निकले तो वो जाने से पहले रत्नाबाई के कब्र पर गए
और फिर हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले गए। ये थी कहानी रत्नाबाई और जिन्ना के प्रेम की। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।